हेलो एंड वेलकम गाइज। एमपी एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमपी एमकेएस चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग जीएनएम और एएनएम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर जीएनएम कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर एएनएम कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए पूरी जानकारी आ चुकी है जो 2021 में प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट आपको मिल जाएगी। ठीक, तो सभी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021, जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2021 और एएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2021। ठीक है, अब ऐसे में आपका सवाल होगा सर जीएनएम का बंद होने के लिए बोल रहे थे, उसकी बात हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर 2021 में नीट के थ्रू होगा या फिर हमारा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, हमको ये भी बता दीजिए। गाइज बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है कि नीट के थ्रू होगा। आपको तो यही मान के चलना है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको तैयारी भी तो करनी है ना। ठीक है, तो तैयारी बहुत सिंपल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा, वो हम तैयारी करवा रहे हैं जेके लोन जॉब चैनल पे, दूसरे चैनल पे। ठीक है, जेके लोन जॉब चैनल पे, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। जो समझदार है वो तो फॉलो कर ही लिया होगा। तो देख लेते पूरा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 पीएनएसटी, जीएनटीएसटी और एनएमटीएसटी। ओके, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट 2021 में प्रवेश लेना चाहता है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? पीएनएसटी वाला। अगर आप जीएनएम में प्रवेश लेना चाहते तो आपको जीएनटीएसटी वाला। ठीक है, अगर आप एएनएम में प्रवेश लेना चाहते तो आपको एएनएमटीएसटी वाला फॉर्म भरना होगा। ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। बीएससी नर्सिंग के लिए पीएनएसटी, जीएनएम के लिए जीएनएमटीएसटी और एएनएम के लिए एएनएमटीएसटी। क्लियर? ओके, समझ गए होंगे। और जैसा कि हमने आपसे बोला कि नीट के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, ये अभी पीएबी ने क्लियर नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन पे चेकआउट कर लेते हैं। तो क्या नोटिस है? इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको शायद मुश्किल ही यहाँ पर देखने को मिले कि नेट के थ्रू होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखे ये 2019 वाला है, लेकिन ये तो ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर 21 को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर नहीं आएगी ना तब तक क्लियर नहीं होगा गाइस। ठीक है, तब तक आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा। ठीक है, और नोटिस में हमने देख लिया, और भी जानकारी यहाँ से गेन कर लेते, और ये भी हमने चेकआउट कर लिया, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसे में गाइस आपका जो अगर कुछ हो भीगा तो सबसे पहले आपको एमपी एमकेएस चैनल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देख लेते किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ओके गाइस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न 11th और 12th, इनकी जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश है, बस इनसे बाहर नहीं आता, बस इन्हीं के अंदर से आता है। वो तो जेके लोन जॉब चैनल पे आप देख सकते हो। और यहाँ पर एग्ज़ाम का नेम देख सकते हो कि वैसे यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, पीईबी होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आपसे पूछे जाते हैं। किसके लिए? पीएनएसटी के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है ना, वहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने नंबरों का पेपर होता है गाइस? 150 का ही पेपर होता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कितने आते हैं, बायोलॉजी से कितने आते हैं, ठीक है, इंग्लिश से कितने आते हैं। हम आपको पूरा अपडेट देंगे, पूरी जानकारी देंगे जब आपसे वादा किया है तो। ठीक है, तो उसकी जानकारी आगे दे रखी है। पेपर का लैंग्वेज देख लो, पेपर का लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश रहने वाला है। जिसको जो आता है वो उसको रीड करके आंसर दे सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसा कि हम दूसरे चैनल जेके लोन जॉब पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं उसी प्रकार के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, तो लाइक तो बनता है ना, आगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। ऑल क्वेश्चन यानी कि 150 के 150 आप करो तो बेस्ट रहेगा, सही हो या फिर गलत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं।
अब जैसा कि आ गई ना कि फिजिक्स से कितने आएंगे 30 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से भी 30 और बायोलॉजी से 60। अब आप बोलेंगे सर बायोलॉजी से इतने सारे क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में एक तो होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी, दोनों के मिला के कितने हो गए 60 हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इंग्लिश में सेम आएंगे, बराबर आएंगे सभी से। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन। तैयारी हम करवाए रहे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये आ गया आपका चार्ट पैटर्न। हमने बोला ना कि पूरी जानकारी देंगे हम। तो गाइस यहाँ पर देख लो, ये एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 4th वीक ऑफ जून, यानी कि जून के लास्ट में। कोविड की वजह से इतना डिले हो गया और डिले हो सकता है, एक्सटेंड हो सकती है डेट। और उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है। तो हर अपडेट मिलेगी आपको PNST की, GNM टेस्ट और NMT ST की, मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग GNM और ANM की। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 1st वीक ऑफ जुलाई। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 3rd वीक ऑफ जुलाई तक। और इंट्रांस एग्ज़ाम होगा आपका 2nd वीक ऑफ अगस्त तक। सो आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही कहना है कि अगर आपको सिलेक्शन ही पाना है 100%, तो अभी से ही तैयारी में लग जाओ। लिंक नीचे दे रखा है JK लॉन्च जॉब चैनल का, वहाँ से, ताकि आपका रैंक अच्छा आ जाए। हम तो यही, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, यही दुआ करते हैं। बट आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं है। सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी करके फॉर्म भरना होता है, ये बात ध्यान में रखना। और आपका आंसर की यहाँ पर देख लो कब आएगा, और काउंसलिंग कब होगी, सितंबर में हो जाती है। 2nd राउंड सितंबर में, अक्टूबर में हो जाता है। ठीक है, एडमिशन नवंबर तक हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, वो तो जनवरी फरवरी तक हुआ था, वो कोविड की वजह से हुआ था। ठीक है, और इस अभी भी कोविड का माहौल है, बट वो कम होने को नज़र आ रहा है, ऐसे ग्राफ नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे में संभावना है। ओके गाइस, चलिए, एग्ज़ाम कौन करवाएगा? PEB आपका करवाएगा, फुल फॉर्म प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करवाएगा। एग्ज़ाम का लेवल स्टेट लेवल, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्ज़ाम लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हो। और एग्ज़ाम का टाइप UG लेवल का है। वेबसाइट है www.peb.government.in और हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, और ईमेल भी कर सकते हो। आपको इतना सपोर्ट दिया गया है ताकि स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो। अब आप बोलेंगे सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए? तो चलिए हम आपको दिखा देते क्या होनी चाहिए। सो गाइज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और इंग्लिश में। ठीक है, और कितना परसेंटेज होना चाहिए 12वीं में, 12th में? सो अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हो, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, तो आपके मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे कि SC/ST में, तो आपके 50% होना चाहिए 12वीं में। ठीक है, तब तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब ऐसे में सवाल उठता है सर ये जो एज का क्राइटेरिया है वो भी क्या है इसमें लागू होता है? जी बिल्कुल, एज का क्राइटेरिया बहुत ही खतरनाक है। इसमें आपका एज मिनिमम 17 एज तो होना ही चाहिए। 17 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपकी एज 17 वर्ष हो गई होगी, तब तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। चलिए, इसका रूल बुक में हम आपको और भी शर्तें दिखा देते हैं इसकी। सो गाइज, अगर आप मध्य प्रदेश में BS नर्सिंग की सीटें देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। जबलपुर में कितनी है, उज्जैन में कितनी है, देवास में कितनी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब आप बोलेंगे सर GNM और ANM के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है? सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएंगी GNM के लिए। ANM का थोड़ा अलग है। ANM में आपसे क्या पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन आपसे GK, साइंस GK, और 50 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश GK हो गए ना। 150 क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे। बट ANM का थोड़ा अलग होगा। ANM के लिए आप अगर बोलोगे तो अलग से सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, बट आप बोलोगे तब। अगर GNM के लिए बोलोगे तब भी अलग वीडियो बना देंगे। और ये सीटें देख लो BS नर्सिंग के लिए कितनी सीटें, 540 सीटें यहाँ पर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। ठीक है, यानी कि बिना ऑटोनोमस वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीटें है। 60 रायसेन, दतिया, झाबुआ, मंदसौर सब देख सकते हो आप यहाँ पे। ये चार्ट पैटर्न आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ, वैसे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। ये जो नोटिफिकेशन है सारे, अभी जो वेबसाइट हमने दिखाई थी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह,
वो सब आप नीचे से डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ के लिए हम आपको बता दें। देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है गाइस। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है, आपको फॉर्म भरना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और रही बात आपका अधिक जानकारी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नर्सिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हो और अपनी तैयारी को जारी भी रख सकते हो। और उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।